परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जिसने आपके ऊपर दया की है, जिसने आपके ऊपर अनुग्रह किया है। आज एक बार फिर से नए टॉपिक में आए हैं, नए लोकेशन में आए हैं और स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल प्रेयर टावर में, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। और दोस्तों, परमेश्वर का संदेश हर जगह फैल चुका है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब पूरा संदेश बाइबल का हर देश में, हर गांव में फैल जाएगा तो अंत आ जाएगा। तो ये हमें ये जानकारी मिल चुकी है कि टेलीविज़न के द्वारा, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू परमेश्वर का वचन फैल चुका है। अब अंत नज़दीक है। आप जानते हैं, जब 25 दिसंबर या 26 दिसंबर या प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है तो सांता क्लॉज जो होता है पूरे देश में या विदेश में जश्न मनाया जाता है। इसके द्वारा भी यीशु मसीह का प्रचार हो चुका है। अब समय आ चुका है न्याय करने का, अब समय आ चुका है हिसाब किताब करने का। जो भी हमने कांटे बोए हैं, जो भी हमने फूल बोया है, सब कुछ प्रभु ये एक एक करके हिसाब किताब लेने के लिए आ रहा है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है और पवित्र जीवन जीने में प्रभु से ही मदद मांगनी है, क्योंकि आज भयंकर वो दुष्ट आत्माएं निकल चुकी हैं। आज वो मंडरा रही हैं कि देखते हैं विश्वासी मोबाइल में कमज़ोर है, या विश्वासी लड़कीबाजी में कमज़ोर है, या उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। कौन से पाप में मसीही गिर रहा है, उसी पाप में वो शैतानी आत्माएं आपको गिराती हैं, उसी पाप में आपको शैतान आपको अटैक करता है। इसीलिए दोस्तों, गलत लोगों की संगति ना करें। मैंने कल वीडियो में बताया था, प्रभु का स्वागत करें और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें लेने के लिए सिर्फ प्रभु ही आ रहे हैं, कोई इंसान नहीं लेने के आ रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि त्राही मची हुई है। हर देश में, हर गांव में लड़ाई झगड़े हो रहे, दंगे फसाद हो रहे हैं और कत्लेआम हो रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रभु का आना बहुत ही निकट है। चलिए जी, वचन से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने प्रजा हैं, पूरा फ़ायदा उठाएं। याकूब 5:14 कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले और तेल मर के उसके ऊपर प्रार्थना करें। अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं तो सब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक पास्टर को आना चाहिए। एक पास्टर जब होता है तो विश्वासी के ऊपर हाथ रखता है, प्रार्थना कहता है, वो चंगा हो जाता है। वचन कहता है जब विश्वासी चंगा हो जाता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। वचन यहाँ पे कहता है प्राचीनों को बुलाए, किसी पास्टर से प्रार्थना करवाए, क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, न प्रेयर में मजबूत हैं, न पवित्र जीवन जीने में मजबूत हैं, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। इसीलिए आपको किसी प्राचीन को बुलाना है, किसी पास्टर को बुलाना है कि आपके लिए प्रार्थना करे। वचन यहाँ पे कहता है जब वो प्रार्थना करेगा तो सारी बीमारियाँ, सारी दुष्ट आत्माएँ, सारे आपके बंधन, ये सब कुछ आपके जीवन से निकल जाएंगे, सब आपके बंधन निकल जाएंगे। और वचन कहता है दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पाप हैं, गुनाह हैं, तो चंगाई भी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वचन नीति उससे यशायाह में कहता है 1:16 कहता है, तुम चाहे जितनी और प्रार्थना करो, चिल्लाओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है ना, वे विचार से, खून से, हत्या से, डकैती से भरे हुए हैं। मेरी आंखों के सामने से तो अपने काले पीले गुनाह दूर करो। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, लेकिन हम वो काम छोड़ते ही नहीं हैं, हम वो काम करते ही रहते हैं और इसका नतीजा यही होता है। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, नूह के दिनों में लोग ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी लोग ऐश की ही ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐश की ज़िंदगी ना जी कर थोड़ा दुख उठाए, थोड़ी प्रार्थना करें, रात को उठकर सुबह की प्रार्थना करें। सुख हमें परमेश्वर खुद देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो सुख देने वाला हूँ जो कोई तुम्हें दे नहीं सकता। चलिए वचन की शुरुआत करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदमी परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि उसके अंदर विश्वास लाए। वचन कहता है ज्योति कौन है? यीशु मसीह ज्योति है। और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने यूहन्ना को पहले भेजा कि तुम जाओ, सड़कें सीधी करो, लोगों को बताओ कि मैं आ रहा हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ कि मैं आने वाला हूँ। वचन कहता है यूहन्ना आता है और यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, लेकिन लोग उसकी विश्वास नहीं करते हैं। और वचन कहता है आदि में वचन था, यानी सबसे पहले वचन था। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह यहोवा ने कहा वो सब कुछ बन के तैयार हो गया। मिट्टी बन गई, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ परमेश्वर
परमेश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधे खाने की वस्तु सब परमेश्वर ने बनाए हैं, मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया है। और जो कुछ बनाया है परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा ही बनाया, लेकिन शैतान आज सब कुछ नष्ट कर। वचन कहता है जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना ही उत्पन्न हुआ, यानी जो कुछ आज देख रहे सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, मनुष्य कुछ नहीं बना सकता। हालेलुया। और दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार उनने उसे ग्रहण नहीं किया। ये जो ज्योति है ये संसार में चमक रही थी, लेकिन संसारिक लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, मारा कूटा क्रूस पर चढ़ा दिया। परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 14 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है। आप हमेशा निकाल सकते हैं। वचन कहता है दोस्तों कि वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। और वचन जब देहधारी हुआ तो हमारे बीच में आया, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया। वचन ही सब कुछ है और हमें यीशु मसीह की ही बातों को मानना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही आपको लेने के लिए आ रहा है। सर्वशक्तिमान आपकी मदद करेंगे, सर्वशक्तिमान आपकी सहायता करेंगे, इसीलिए उसके चरणों में बैठें। दोस्तों प्रार्थना करें और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, आपको सफलताएं मिलेंगी और आपके हर एक बिगड़े काम बनेंगे। यह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे प्यार किया है। आप मेरी हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी दूर करते हैं प्रभु, मुझे आशीषित करते हैं, मुझे चंगा करते हैं, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोग आपको गुहारते पुकारते हैं, दुख तकलीफ़ में हैं प्रभु, इनके जीवन से हर दुख दूर हो जाए, इनके जीवन से हर तकलीफ़ दूर हो जाए, इनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाए। पिता इनकी आप मदद करें, इनकी सहायता करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 6 वचन 7 वचन कि मसीही की गवाही तुम्हें पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहो। ये बात सही है कि हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी वाट जो रहे हैं कि एक दिन आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह और हमें लेके जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि हम उसकी राह देख रहे हैं और जितने विश्वासी राह देख रहे हैं उनको परमेश्वर लेके जाएगा। लेकिन ज़रूरी यह है कि हमारा जीवन कैसा है, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं, बल्कि जो यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं, जो आराधना करते हैं। और वचन कहता है जो बुराई से दूर रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, वे ही बच निकलेंगे, वे ही यीशु मसीह के घर जाएंगे। बाकी यहाँ पे सब छूट जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रार्थना लगातार कंटिन्यू करते रहना। हालेलुया। दोस्तों आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर जगह लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की थी, जो यीशु मसीह ने कहा था, वो सच में पूरा हो रहा है कि युद्ध होंगे, महामारियाँ होंगी। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल तैयारी रहना है, बिल्कुल रेडी रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। यीशु मसीह आपके जीवन से सारी आत्माओं को निकालेगा, सारी दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, सारे श्राप के बंधन को निकालेगा और आपको एक नया जीवन देगा, एक नया मार्ग देगा, क्योंकि मार्ग वही है और वही आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है, क्योंकि जीवन का मार्ग यीशु मसीह है। धरती आसमान ये सब दोस्तों नष्ट हो जाएंगे, एक नया आकाश और नई धरती प्रभु जो है ना उत्पन्न करने वाले हैं, और वहाँ पे धार्मिकता होगी। वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ धर्मी लोग वास करेंगे और पापी लोगों का ठिकाना कहीं और होगा, अधलोक के नीचे, यानी धरती के नीचे एक बहुत ही गहराई में नरक लोक में न्याय करने के बाद। वचन यहाँ पे कहता है कि धर्मी और दुष्ट दोनों का परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए प्रेम से परमेश्वर के पीछे चलें और उसकी आज्ञा को मानें, क्योंकि आज्ञा जब मानेंगे तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और हमें परमेश्वर प्रतिफल देंगे, हमें आशीष देंगे। हालेलुया। पिता इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सुरक्षा कीजिए, इनके जीवन में आराम दीजिए। परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, इनकी बीमारियां नहीं ठीक हो रही, यीशु के नाम से जल के राख हो जाए इनकी बीमारियां, हर शराब के बंधन जल के राख हो जाएं। यीशु मसीह इनके घर से टोना टटका को दूर करे, ब्लेस करे। पिता परमेश्वर सहायता करे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कहते हैं कि आप सचमुच मेरे परमेश्वर हैं, सचमुच मेरे यहोवा हैं, कि आपने मुझे जीवन दान दिया है। आमीन।